Assalamu alaikum, my name is Mohammad Shafiq Butt. Today we are going to start writing task academic 1. आज हम पाई चार्ट के ऊपर बात करेंगे कि पाई चार्ट जो है जो इस शेप में आपको नज़र आएगा उसको हम पाई चार्ट का नाम देते हैं। इसका टॉपिक देखते हैं कि क्या है। द चार्ट्स बिलो शो हाउ एवरेज मिडिल इनकम फैमिलीज spend their household budget into different years। देखते हैं कि ये हाउस होल्ड बजट यानी घरेलू जो बजट है वो स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं कौन सी फैमिलीज, जो मिडिल इनकम फैमिलीज हैं वो खर्च करती हैं इन टू डिफरेंट ईयर्स। दो मुख्तलिफ साल हैं, एक 2000 में और 2010 में वो किस तरह खर्च करती हैं मिडिल इनकम फैमिलीज। यहाँ पे जो चार चीज़ें दी गई हैं, 4 फीचर्स यहाँ पे हैं मेन। एक हाउसिंग पे वो 35% अपना स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं। फूड एंड क्लॉथ पे 25% खर्च करते हैं। वेकेशन एंड लेयर्स यानी छुट्टियों पे और इस तरह की चीज़ों पे वो 25% ही खर्च कर रहे हैं। और मिससेलिनियस, ये एब्रीवेशन है मिससेलिनियस का मतलब मुतफरिक चीज़ें, जो घर की और चीज़ें हैं उस पे वो 15% स्पेंड करते हैं। इस पे हमने लिखना है। और इसी के साथ साथ फिर 2010 में थोड़ी सी चेंजिंग हुई हैं कि लोगों ने बजट में कुछ लोग चेंज किया है। हाउसिंग पे 50% खर्च किया है, हालांकि 2000 में 35% था। फूड एंड क्लोथ्स के अंदर 35% स्पेंड कर रहे हैं और वेकेशन लेयर पे 10% इन्होंने खर्च किया है। मिससेलिनियस के ऊपर उन्होंने 5% स्पेंड किया है। तो दोनों में हमने दोनों के ऊपर भी लिखना है, लेकिन दोनों में फिर हमने कंपैरिजन भी करना है। लेकिन लिखने से पहले मैंने जो 8 पॉइंट जो राइटिंग के लिए मैंने बताए हुए हैं कि अगर आप कोई भी टास्क, चाहे पाई चार्ट है, टेबल चार्ट है, इस तरह के कोई भी चार्ट, लाइन चार्ट आता है, बार चार्ट आता है, कोई भी चार्ट आता है, तो इससे पहले जो मैंने 8 पॉइंट आपको बताए हुए हैं पहली वीडियो में भी, इसमें भी बताऊंगा, तो वो जानना बड़ा ज़रूरी है ताकि आप अच्छे बैंड जो हैं वो ले सकें। लेट्स हैव अ लुक। देखिएगा, सबसे ऊपर जो मैंने लिखा है हेडिंग इसकी, टू फोकस द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर आइट्स राइटिंग टास्क। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये अच्छे बैंड लेने के लिए। तो चाहे वो मैंने जैसे कहा है जनरल राइटिंग टास्क है, जैसे जनरल राइटिंग टास्क आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो जनरल राइटिंग टास्क होता है ये स्पाउस वीज़े के लिए लोग उनको करना पड़ता है, और या वर्क परमिट के लिए लोग जाते हैं उनको करना पड़ता है। एकेडमिक जो टास्क राइटिंग टास्क है ये स्टूडेंट करते हैं जो स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए होता है। लेकिन दोनों ने 2 ही टास्क परफॉर्म करने होते हैं, 2 ही टास्क को अटेम्प्ट करना होता है, राइटिंग टास्क 1 और राइटिंग टास्क 2। राइटिंग टास्क 1 में 20 मिनट्स होते हैं, 150 वर्ड्स लिखने होते हैं आपने, और राइटिंग टास्क 2 में आपके पास 40 मिनट्स होते हैं, 250 to 300 वर्ड्स तक आपने लिखना होता है। लेकिन इन दोनों राइटिंग टास्क को अटेम्प्ट करने के लिए, अच्छे बैंड लेने के लिए आपको इन पॉइंट्स को जानना और अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आपको ये पॉइंट्स आते हैं और इसको जहन में रख कर आप उसको लिखते हैं तो आप बड़े अच्छे बैंड ले सकते हैं। सबसे पहले जो एक हेडिंग मैंने लिखी है ऊपर, अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक। तो सबसे पहले स्टूडेंट को टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, या उसकी स्टेटमेंट जो भी लिखी है टॉपिक की उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर विदाउट अंडरस्टैंडिंग यू आर गोइंग टू राइट समथिंग, सो आपको बैंड वगैरह नहीं आएंगे। इसलिए फोकस करना है 1-2 मिनट्स आपने कि आपको वाकई उसकी समझ आ गई है कि जो टॉपिक है, ताकि आप उसको अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छा उसको अटेम्प्ट कर सकें, अच्छा उसको लिख सकें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो पहला पॉइंट जो है वो है टू राइट रीफ्रेज द टॉपिक। आपने टॉपिक को रीफ्रेज करना होता है। बड़े सिंपल अल्फाज में आपको ये बता दूं, रीफ्रेज का मतलब होता है पैराफ्रेज, या रीफ्रेज भी कहते हैं। मतलब कि आपने जो भी टॉपिक 1 लाइन या 2 लाइन में लिखा हुआ है उसको आपने थोड़ा सा चेंज करके, उन्हीं अल्फाज को थोड़ा सा चेंज करके आपने उसको लिख देना है।
या इसको हम मॉडिफिकेशन भी कहते हैं कि उसको आप उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके आप उसको लिख दें, इसको हम रीफ्रेज या पैराफ्रेज कहते हैं। तो आपने सबसे पहले काम तो ये करना है। नंबर 2 पॉइंट जो है वो है टू बैलेंस द टॉपिक। तो इसके अंदर जो भी टॉपिक है आपने उसको बैलेंस करना होता है। इसकी मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे जनरल राइटिंग टास्क के अंदर स्टेटमेंट दी है, टॉपिक दिया है, उसके नीचे 3 पॉइंट्स होते हैं। उन 3 पॉइंट्स को आपने इतना अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन करना है, उसको एलेबोरेट करना है, उसको डिस्क्राइब करना है इन राइटिंग में कि वो जस्टिफाई हों तीनों के तीनों। तो इसको हम कहते हैं टू बैलेंस द टॉपिक, कि वो वाकई तीनों जस्टिफाई हुए हैं जो आपने लिखा है, उन तीनों के ऊपर आपने। नंबर 3 पॉइंट जो है टू यूज द सीक्वेंसर एंड वोकैबुलरीज। इसके अंदर जो तीसरा बड़ा या अहम पॉइंट है वो है सीक्वेंसर का। जब आप कोई भी टॉपिक लिखते हैं तो उसके अंदर सीक्वेंसर का होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे आप रिफ्रेज करने के बाद जब आप पहला पैराग्राफ या पहली लाइन लिखने जा रहे होते हैं तो उसके अंदर आप पहले सीक्वेंसर को लेकर आएँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिख लेते हैं या ऐड फर्स्ट लिख लेते हैं, तो जब ऐड फर्स्ट जो है ये आपका सीक्वेंसर है। अगला पैरा शुरू करते हैं तो देन लिख लेते हैं, अगला फिर पैराग्राफ छोटा सा को लिखते हैं तो फिर आप नेक्स्ट लिख लेते हैं या आफ्टर दैट लिख लेते हैं। तो इस तरह के सीक्वेंसर, और जब लास्ट पे आप आते हैं तो आप ओवरऑल लिख लेते हैं वहाँ पे या एट लास्ट लिख देते हैं आप। तो इस तरह आप इस तरह के सीक्वेंसर के साथ राइटिंग को लिखते हैं तो इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और बैंड अच्छे आते हैं। और इसी तरह ये आपकी वोकैबुलरी है, और जितने भी अच्छी आप वोकैबुलरी इसमें इस्तेमाल करना चाहें, जैसे डिफरेंट टाइप के आपके वर्ब आ जाएं, फिर सीक्वेंसर्स आ जाएं, इसी के साथ साथ आपकी एडजेक्टिव एडवर्ब आ जाएं, और डिफरेंट टाइप ऑफ दी वोकैबुलरी जो है वो भी इसमें आ जाए तो अच्छे बैंड मिल सकते हैं। इसी तरह नंबर 4 पॉइंट है टू अवॉइड द ग्रामर मिस्टेक। फिर हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें ग्रामर मिस्टेक से बचना होगा। हमें देखना है कि उस टॉपिक को वो पास्ट में लिखना है, फ्यूचर में लिखना है या प्रेजेंट में लिखना है। इन चीज़ों को भी बड़ा इम्पोर्टेंट देनी चाहिए। अगर पास्ट का टॉपिक है हमने उसको प्रेजेंट में लिख दिया तो उसमें मार्क्स कटेंगे और ग्रामर मिस्टेक आएंगे। इसी तरह आपने ग्रामर पे, इफ़ यू हैव ग्रिप ऑन द ग्रामर सो यू कैन अवॉइड द ग्रामर मिस्टेक्स। तो इससे हमें बचना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यही है कि हमें ग्रामर मिस्टेक से बचना है। नंबर 5 है डोंट रिपीट द सेंटेंस। बहुत से स्टूडेंट हैं एक सेंटेंस को बार बार रिपीट करते हैं ताकि वो प्रलॉन्ग होता चला जाए, और इससे रेपिटेशन के साथ लिखने से आपके नंबर कटते हैं। तो इससे बचना चाहिए। अगर आप जो रिपीट करना भी चाहते हैं सेंटेंस, लेकिन आप उसमें कुछ वर्ब की चेंज करें, उसको में कुछ मॉडिफिकेशन करें, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके लिखें, तो फिर वो आप लिख सकते हैं। नंबर 6 पॉइंट जो है टू पे अटेंशन टू गिवन टाइम एंड वर्ड्स। तो सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात जो है जो टाइम मैनेजमेंट के हवाले से है कि आपने टाइम को ज़हन में रखना होता है। जैसे जनरल राइटिंग टास्क के अंदर या एकेडमिक में जो राइटिंग टास्क 1 है, इसके अंदर आपके पास 20 मिनट्स होते हैं, 150 वर्ड्स लिखने होते हैं। तो टाइम को बड़ा आपने कैलकुलेट करना होता है कि मैंने इसमें सारे पॉइंट जो हैं वो इसको बैलेंस कर सकता हूँ, ले सकता हूँ। तो इसलिए जब भी आप प्रैक्टिस करें तो टाइम आपके सामने ज़रूर पड़ा होना चाहिए। इस पर अपने फोकस करना है, इस पर अटेंशन देनी है आपने। और इसी तरह वर्ड जो 150 वर्ड्स हैं, 150 वर्ड प्लस हो जाएं, 160 तक लिख लें, 170 तक लिख लें, और या 150 के बिल्कुल करीब करीब रहें। ज़्यादा 170 80 तक भी ना, बहुत आगे भी ना जाएं। जब आप 160 70 तक वर्ड लिख लें तो कोशिश करें तो उसको रीचेक करें अपने टास्क को, ताकि जो मिस्टेक्स हों तो उसको आप दोबारा उसकी करेक्शन कर सकें। क्योंकि आपने लेड पेंसिल से, कच्ची पेंसिल से लिखना होता है, रेज़र आपके पास होता है, पेंसिल, लेड पेंसिल आपके पास होती है। तो इसलिए अगर आप 160 70 वर्ड लिखकर उसको रीचेक करेंगे तो हो सकता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामर मिस्टेक हो, तो आप उसको करेक्शन करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं।
नंबर 7 पॉइंट है टू स्पेल वर्ड करेक्टली। जैसे मैंने यहाँ बताया कि ग्रामर की मिस्टेक जो है वो बड़ा काउंट करती हैं, इस तरह स्पेलिंग की मिस्टेक बहुत सारे बच्चे करते हैं, इस पे हमें कंट्रोल करना चाहिए। हम अगर इससे बच जाएंगे तो हम अच्छे मार्क ले सकते हैं। लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ वो है एट लास्ट टू समराइज द टॉपिक। जो लास्ट पे आपने अपने टॉपिक को कंक्लूड करना होता है, उसको समराइज़ करना होता है, तो उसमें आप कोशिश करें कि जितना टॉपिक लिख लिया है लास्ट 2-3 लाइन जो हैं आपकी वो कंक्लूडिंग होनी चाहिए, वो समराइज़ होनी चाहिए, ताकि सारे टॉपिक को समेटते हुए आप एंड पे 2-3 लाइनें लिखकर इसको समराइज़ करें, इसको कंक्लूड करें। इससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो है ये जो पॉइंट हैं राइटिंग टास्क, आइट्स के राइटिंग टास्क के मुतालिक, चाहे वो 1 का है चाहे वो 2 का है, तो इससे आप बहुत अच्छे मार्क ले सकते हैं, बहुत अच्छे बैंड हासिल कर सकते हैं। ये 8 पॉइंट देखने के बाद अब हम इसके टॉपिक जो है हमारा जो यहाँ पे लिखा है इसको रीफ्रेज करते हैं। तो जो इसका टॉपिक है उसको हमने रीफ्रेज यहाँ पे किया है, देखिएगा। द 2 पाई चार्ट शो वेयर द मिडिल इनकम फैमिली स्पेंड देयर हाउस होल्ड बजट बिटवीन 2000 एंड 2010। तो यहाँ हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, रीफ्रेज किया है इसके टॉपिक की स्टेटमेंट को। पैराफ्रेज और रीफ्रेज करने के बाद नए पैराग्राफ से हम स्टार्ट करेंगे। हियर द 4 मेन फीचर्स वर मेंशन। तो 4 जो मेन फीचर जो हैं यहाँ पे दिए गए हैं, सच एज हाउसिंग, फूड, क्लॉथ, वेकेशन एंड मिससेलेनियस इन 2 different years. At first, spending on the housing by middle families was the highest ratio, namely 35% to the others features during 2000. तो यहाँ वो स्पेंड करते हैं हाउसिंग के ऊपर, तो वो सबसे ज़्यादा है 35% दूसरे फीचर के मुकाबले में इन 2000 के अंदर। इन 2010 साथ ही मैंने कंपैरिजन किया है, इन 2010 में द हाउसिंग बजट परसेंटेज रीच 50%, फिर वो 35 से 50% तक पहुंचा, which was the topmost in both year as compared to the other features. Secondly, the average middle income people paid out on food and cloth. It was 25% by 2000 and 35% by 2010. In 2000, middle income families consumed 25% of it throughout 2000. On the contrary, इसके बरक्स during 2010 they expended just 10%, और 2010 में ये इन्होंने खर्च किया है 10% जो है अपने वेकेशन एंड लेजर्स पे। और लास्टली, मिडल इनकम फैमिली स्पेंड देयर मनी ऑन मिससेलेनियस आइटम्स रिस्पेक्टिवली, तरतीब के साथ 15% इन 2000 में एंड बाय 5% ड्यूरिंग 2010 में। और इनका कंक्लूड करते हुए, ओवरऑल इट कैन बी सीन द अपर मोस्ट परसेंटेज बजट इन बोथ चार्ट वॉज 50%, सबसे ज़्यादा 50% है दोनों चार्ट्स के अंदर फॉर हाउसिंग के लिए, वाइल इसी दौरान द लोएस्ट रेशो वॉज 5% फॉर मिससेलेनियस आइटम्स। मिससेलेनियस जो मुतफरक है वो 5% है दोनों चार्ट में, जो लोएस्ट है। तो लास्ट पे ये हम इस पे बात करते हैं। लास्ट पे जो है हमने ओवरऑल जो निकालना होता है दोनों चार्ट को कंपेयर करते हुए, जो हाईएस्ट कौन सा है और लोएस्ट कौन सा है। यहाँ जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये जो ब्लू कलर में है, ये मैंने वर्ब को हाईलाइट किया है, आपने इसको नोट कर लेना है ताकि आपको मैक्सिमम जो वर्ब हैं वो आने चाहिए कि कौन से वर्ब हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेंशन है, स्पेंडिंग जो है ये जेरंड है। अगर इस पे मेरा लेक्चर देखना चाहें तो ग्रामर के लेक्चर, ये मेरे चैनल का नाम दिया हुआ है WSH शेयरिंग जो है, यहाँ चले जाएं, या फेसबुक पर मेरे जो WSH शेयरिंग जो यूट्यूब चैनल है इस पे 181
के करीब मेरी वीडियोस हैं, ग्रामर पे बहुत सारे लेक्चर हैं, तो ये जेरेंट के ऊपर आप टॉपिक पढ़ सकते हैं। स्पेंडिंग का मतलब होता है कि खर्च करते हैं, यानी खर्च करते हुए, तो इस तरह का माना आता है, या खर्च करने का माना आता है जेरेंट के मीनिंग में। और इसी तरह मैंने रीच का वर्ड लिखा है, कंपेयर का वर्ड आया है, पेड आउट यानी इसका मतलब भी ये है कि ये खर्च करते हैं, कंज्यूम का मतलब भी इसी माना में है, एक्सपेंडेड का मतलब भी इसी माना में, और स्पेंड का मतलब भी। और हमने इसको पास में लिखा है क्योंकि ये दोनों पास में है, तो इस टेंस को भी ज़िम्मे रखना है कि ये पास में, तो हमने पास में इसको लिखा है। और यहाँ आपने ये जो है डार्क ब्लू में जब आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने ये सिक्वेंसर्स हैं जो बड़े अहम किरदार अदा करते हैं राइटिंग के अंदर। तो ये सिक्वेंसर है, एट फर्स्ट है, और सेकेंडली है, ऑन द कंट्रेरी है, लास्टली है, ओवरऑल है, तो ये लिखा है। और मैंने फिर एडजेक्टिव जो है यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किए हैं, द हाईएस्ट। और याद रखें कि जो द सुपरलेटिव डिग्री होती है एडजेक्टिव की, द हाईएस्ट लिखा है मैंने यहाँ पे। तो देखें इसके बाद टू का इस्तेमाल करते हैं जब आप कंपेयर करते हैं, फिर द टॉप मोस्ट यूज़ किया है एडजेक्टिव, फिर अपर मोस्ट यूज़ किया है, द लोएस्ट यूज़ किया है। तो ये इस तरह आप, अगर आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स, इसके एडजेक्टिव और वर्ब और सिक्वेंसर आते होंगे, तो आप और अच्छा इसको लिख सकते हैं, डिस्क्राइब अच्छा कर सकते हैं। लास्ट पे आपने कंक्लूड शुरू करना होता है, चाहे कंक्लूडिंग का वर्ड लिख लें, चाहे ओवरऑल लिख लें, या फाइनली लिख लें, तो आपको एंड पे कंक्लूड करना होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको भी आपने अच्छा अंडरस्टैंड किया होगा। राइटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ मेरे जो चैनल है WSH शेयरिंग, इसको सब्सक्राइब करें, और जितनी भी ग्रामर की, स्पोकन इंग्लिश की और इस तरह राइटिंग की बहुत सारी जो वीडियो हैं मेरी आ चुकी हैं, और इसी तरह फेसबुक पर स्पोकन इंग्लिश ग्रामर PT एंड आइट्स के नाम से, इसको भी आप फॉलो और लाइक करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।